हम बीच का कड़ी बन सकते हैं और हम बनेंगे। और सारा लोग जो समाज के हित में जो सोच रहे हैं, जाति पाति से ऊपर, पूर्णिया नगर निगम के 46 वार्ड का लगभग हर गली में गए हैं। कोई संजोग से एक आध गली छूटा होगा, तो ये हमने देखा है, इसलिए ये सच्चाई है। इसको आप लोग भी चाहिए तो सर्वे कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज इंटरव्यू एक और मेयर प्रत्याशी की हो रही है। मेयर प्रत्याशी का नाम निरंजन कुशवाहा है और उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया है। खैर, निरंजन जी, आप पहले भी द न्यूज़ 9X पे आ चुके हैं, लेकिन अब आप मेयर प्रत्याशी हैं, वो भी पूर्णिया जिला के। आपका विज़न क्या है? स्पष्ट रूप से मेरा विज़न वही है जो लगातार 9 महीने से हम लोग जनता में घूम घूम के बता रहे हैं कि जो जिन बातों का कभी चर्चा ही नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि पूर्णिया के वासियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, एक्वागार्ड लगाने की व्यवस्था, कभी चर्चा नहीं हुआ। जो लोग भूमिहीन हैं पूर्णिया में, उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के वैसे परिवारों को बसाने की व्यवस्था, कभी चर्चा नहीं हुआ। जो लोग आवास योजना के तहत 40 से 50 हज़ार रुपया पहली किस्त में ही रिश्वत ले लिया जाता था, इन रिश्वत को रोकने का, भ्रष्टाचार को रोकने का कभी चर्चा नहीं हुआ। शहर में शौचालय के लिए जो कोई भी हम लोग जाते हैं फैमिली के साथ, कोई भी लोग जाते हैं और अगर शौचालय का ज़रूरत पड़ता है तो पूरा शहर में आप देखिए कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कभी इन बातों का चर्चा नहीं हुआ। ये चीज़ें मेयर के चुनाव पर ही क्यों आ रही है? इससे पहले क्यों नहीं आ रही थी? देखिए, सबसे पहले बात है कि ये चुनाव नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम में क्या क्या व्यवस्था है नगर निगम वासियों के लिए, तो चर्चा तो समय पर ही होना चाहिए। और पहले क्यों नहीं हो रहा था, ये तो पूर्व के उम्मीदवार और प्रत्याशी या जो जीते वो बताएंगे। हम जब से आए हैं तो हमने उसको पूरा अध्ययन किया कि क्या ज़रूरत है, क्या क्या व्यवस्था है नगरवासियों के लिए, तो वो बात हम चर्चा में ला रहे हैं और वो अगर मौका मिलेगा तो उन बातों को हम करेंगे। अच्छा, शहरवासियों का ये मानना है कि आखिर निरंजन कुशवाहा कौन है? व्यापारी है या सामाजिक आदमी है, या फिर टाइम पे सिर्फ सामाजिक आदमी बनता है? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं कि समाज सेवी जो है हमको भी बोला जाता है और कई तरह के लोगों को समाज सेवी बोला जाता है। तो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, एक चुनावी समाज सेवी होता है, वो जितना डिस्टेंस में चुनाव होता है, चुनावी क्षेत्र, उतना दूर डिस्टेंस के लिए, वो एरिया के लिए वो समाज सेवी बन जाता है। ऐसे लोग भी इस चुनाव में हैं। निरंजन कुशवाहा पूरा बिहार में किसानों के लिए काम किया है और लगातार वर्षों से काम किया है, लोग जानते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ा है। कई अधिकारियों को जेल भेजा गया है और उनका नौकरी पीएफ पेंशन ख़त्म किया गया है। निरंजन कुशवाहा ने ऐसे कामों को किया है। तो फिर निरंजन कुशवाहा ने अगर किसानों के लिए काम किया है, तो इसमें मेयर चुनाव में क्या बार बार इसको याद दिला करके क्या भुनाने का प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, भुनाने की बात नहीं, बिल्कुल ही बातें, बिल्कुल भुनाने की। ये बात क्या है कि लोग कैसे विश्वास करेगा, लोग कैसे समझेगा। हमने तो किसी से वोट का अपील नहीं किया, हमने किसी को वोट नहीं मांगा। हम अपने बारे में बताते हैं कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर सकते हैं, हमने किया है। जब मौका मिला लोगों को उसको देख के विश्वास हो सकता है। हम जो बात बोले हैं आज तक सामाजिक जीवन में, उन बातों को अंजाम तक पहुंचाया है, लोगों को पता है और यही मेरा मजबूती है। लेकिन यही बात हम बोल रहे हैं। नहीं, मेरा मानना ये है कि किसानों के मसले को लेकर के क्या शहर में चुनावी सरगर्मी रहेगी? क्योंकि ये तो किसान का मसला गाँव का है। मसला किसान का नहीं है, हाँ, मसला शहर का है। लेकिन व्यक्ति कौन होगा, ये मसला है। कौन होना चाहिए, ये मसला है। जो लोग पूर्वत रहे हैं महापौर, और वो जो 45 वर्षों से लगभग जो हमको नॉलेज है, नगर पालिका, नगर परिषद और आज नगर निगम है, और पूरा लूट हुआ है, पूरा लूट हुआ है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नगर निगम। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और इतने दावे, इसकी सच्चाई का क्या? पूरा दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि लगभग हर गली में हम गए हैं। पूर्णिया नगर निगम के 46 वार्ड का लगभग हर गली में गए हैं। कोई संजोग से एक आध गली छूटा होगा, तो ये हमने देखा है। इसलिए ये सच्चाई है
इसको आप लोग भी चाहिए तो सर्वे कर लीजिए। किसानों के मसले को लेकर बार बार आप शहर में घूम रहे हैं, क्या फ़ायदा दिखेगा इससे? देखिए, किसानों को मसले को लेकर नहीं घूम रहे हैं, हम अपना परिचय दे रहे हैं कि हमने जब जो मौका मिला, साथियों ने जो हमको ताकत दिया, एक संगठन के रूप में ताकत दिया, तो जो ताकत दिया पूरा हिम्मत और पूरा दिल से उसको हमने निभाने का काम किया। आज अगर नगर निगम की जनता हमको आशीर्वाद देता है, अगर वो ताकत हमको देता है, तो उस ताकत का इस्तेमाल नगर निगम के भलाई के लिए, यहाँ के जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए वो हम करेंगे। सड़कों पर एक चर्चा है, हालांकि मैं सड़क से सदन की बात करता हूं। इसी सड़क पर ये चर्चा है कि आप किसानों की बात करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, फिर आप नेताओं के साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन फ़ोटो अपलोडेड नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये बात आपको किसने बताया? ये बात सच है कि सभी बिहार के सभी बड़े नेताओं से हमारा डायरेक्ट बातचीत होते रहता है। डायरेक्ट बातचीत होती रहती है, लेकिन मिलते भी हैं हम, किन्हीं समस्याओं पर हम मिलते भी हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं, संबंधित जो नेता हैं। तो हम किसी मसले को लेकर मिलते हैं, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, किसी दल में नहीं है। जो सरकार है उनसे अगर कोई समस्या है तो उनसे बताना मेरा काम है, और उनसे समझना, उनसे अपील करना। इन बातों को लेकर हम अक्सर बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं। और कोई हम राजनीतिक आदमी नहीं है, कोई विधायक MP बनने वाला नहीं है हम कि वो फ़ोटो को लगा के हम जनता को क्या दिखाएंगे, वो हमारा कोई ऐसा सोच नहीं। ऐसा सोच नहीं रहा। लेकिन क्या इस बार मेयर चुनाव में तो फिर उन फ़ोटो का उपयोग किया जाएगा आपके? देखिए, जिनको जो उपयोग करना है करे, हम दूसरे की बात नहीं करते। निरंजन कुशवाहा अपने चेहरे पर और अपनी बातों पर और हमारा जो हम जो किए हैं उन्हीं बातों पर हम चुनाव में आए हैं। और मेरा एक चीज़ रहा है लगातार कि जो बात हम बोलते हैं, हमारे यूं ही कोई बात नहीं करते, लेकिन जो बात हम बोलते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास ही नहीं, सफल प्रयास करते हैं। और नगर निगम में भी जो बात हम बोल रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कई लोग ये बता रहे हैं कि नगर निगम में पढ़े लिखे कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि शहर में पढ़े लिखे लोगों की जगह है। क्या निरंजन कुशवाहा अपनी डिग्री बता सकते हैं? हालांकि डिग्री पूछना एक नेता से बड़ी बात होती है, लेकिन मैं डिग्री पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, आप ये बहुत अच्छा प्रश्न बोले। लगातार लोग बोलते हैं शिक्षित उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार। क्या होता है शिक्षित? जितना रिश्वत खोर है, उस जितना शिक्षित है उसी में से ज़्यादातर लोग रिश्वत खोर है। ज़्यादातर नहीं, 100 में 99% घूसखोरी करता है। कौन है वो? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम इंजीनियर हैं। आप इंजीनियर हैं? हमने कभी नौकरी का तलाश नहीं किया। हम जब एग्रीकल्चर बिजनेस में आए, एग्रीकल्चर डिप्लोमा भी हम किए हैं। और नगर निगम में ये सभी जो हमारा रहा है शिक्षा का और जो सामाजिक स्तर पे जो हम सोच बनाए हैं, उसका जो है पूरा उपयोग हम करेंगे नगर निगम में। आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, कौन से इंजीनियर हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन वो दूर दूर तक हमारे काम में कहीं दिख नहीं रहा। आप इंजीनियर हैं, आपका एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इंजीनियर तो हैं, और जो इंजीनियरिंग का भी ज़रूरत है नगर निगम को, तो वो इंजीनियरिंग हम चलाएंगे। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ इंजीनियरिंग करेंगे। भ्रष्टाचार तो सभी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? देखिए, और लोग क्या बोलते हैं उससे हमको क्या मतलब इसके लिए कोई रोड मैप है आपके पास? बिल्कुल है। क्या है? हम इन बातों को आपके सामने नहीं कहेंगे कि ये एक बड़ा बात है, और भ्रष्टाचार साधारण एक्शन नहीं होता है, और उसके खिलाफ लड़ना कितना कठिन है। तो ये मेरे दिल में रहने दीजिए। पूर्णिया की जनता को ये विश्वास है कि हम ये बोलते हैं और हम ये कर सकते हैं, और हम इसको करेंगे। कैसे कीजिएगा? और लोग आप पे विश्वास क्यों करें भ्रष्टाचार को लेकर? विश्वास इसलिए करें कि पहले भी हमने भ्रष्टाचारियों को कई बार जेल का हवा खिलाया है। और आज आपको एक बात बता देते हैं, कई लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, मेरा नाम का इस्तेमाल करने के बाद कैसे भ्रष्टाचारी का भाषा बदल जाता है, ये हमारे बाद इन लोगों से पूछ लीजिएगा। आपके साथ क्या माइनॉरिटी है? देखिए, जाति पाति और धर्म का राजनीति हमने कभी नहीं की। नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि निरंजन कुशवाहा सरनेम बहुत बड़ी चीज़ है सर। अच्छा, एक बताइए, सरनेम तो माता पिता का दिया हुआ रहता है, और मेरा सरनेम कुशवाहा है भी नहीं। मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है, और कुशवाहा बीज भंडार हमारा है। वहाँ से कुशवाहा जी और निरंजन कुशवाहा जी बन गए हम, लेकिन वाजिब में तो मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है।
तो सरनेम परिवारों से आता है, परिवार से आता है, पूर्वजों से आता है। तो जाति को लेकर राजनीति आप करेंगे कभी क्या? कभी नहीं है, हम लोग ऐसा किए हैं। और मेरे क्योंकि कार्य भारत क्षेत्र, की सच्चाई है जाति। देखिए वो रहने दीजिए, इस चुनाव से यह साबित होगा कि सच्चाई के साथ जो रहता है, जो बिना जाति पाति धर्म का सबको साथ में लेके चलने का जिनको क्षमता है, वैसा लोग को पूर्णिया की जनता इस बार आशीर्वाद देने वाला है। अच्छा निरंजन जी, एक सवाल इंटेलेक्चुअल वोट के लिए है। इंटेलेक्चुअल लोग आपके साथ हैं क्या? वो दिख रहे हैं आपके साथ? देखिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वोट के लिए ही प्रयास हो रहे हैं और शहर में जो इंटेलेक्चुअल की बात करेगा वही राज करेगा। इसको आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें भी कई तरह का भेदभाव है। इंटेलेक्चुअल, आप गरीबों को देखने नहीं जाते तो कैसे आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल है? बहुत तरह की बात है। हम दोनों समाज से कनेक्टेड हैं, बुद्धिजीवियों से भी कनेक्टेड हैं और गरीबों और मूर्ख जो हैं जिनको शिक्षा नहीं है उनसे भी कनेक्टेड है। हम बीच का कड़ी बन सकते हैं और हम बनेंगे। आप इंजीनियर हैं, समाज में आप कौन सा सोशल इंजीनियरिंग करेंगे जो कि आपको महज 10 दिन के अंदर जो चुनावी में घमासान होगा उसमें फ़ायदा होगा? देखिए, समाज को पूरा पता है और जिनको पता नहीं है समाज के ही लोग उनको बताने के लिए अब निकल चुके हैं। अब यह कारवां रुकने वाला नहीं है। बहुत अप्रत्याशित परिणाम पूर्णिया का आने वाला है। आप देख लीजिएगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। अप्रत्याशित परिणाम आएगा। हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन ऐसा पूर्णिया में होने जा रहा है। ऐतिहासिक चुनाव है ये और ऐतिहासिक परिणाम भी आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और वो भी पॉलिटिकल है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मेयर कैंडिडेट्स को अटैच करना चाहती हैं। देखिए, हमको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूर्णिया नगर निगम का 2,21,000 मतदाताओं से अटैच होना चाहते हैं और वो हमको अटैच कर रहे हैं। इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आपने हमें समय दिया। बहरहाल निरंजन जी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।